सब लोग ये तर्जुमा सुनने के बाद कहेंगे कि मौलवी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे सब रिश्तेदार इसी टाइप के हैं। इल्ला माशा अल्लाह, मेरे चंद रिश्तेदार हैं। एक आदमी आया और उसने कहा, मैं उनसे सटता हूँ वो मुझसे हटते हैं, मैं सटाता हूँ वो काट देते हैं, मैं अच्छे तरीके से पेश आता हूँ वो गलत तरीके से पेश आते हैं, मैं माफ़ करता हूँ वो नादानी दिखाते हैं, माफ़ी उफ़ी उनके यहाँ नहीं है। मौलवी साहब बिल्कुल मेरे रिश्तेदार के बारे में बोल रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों जिनके पास भी ऐसे रिश्तेदार हैं बिच्छू की तरह डंक मारने वाले या हवाई चप्पल की तरह साथ में रहने वाले, हवाई चप्पल हम और आप पहनते हैं तो पीछे से फट 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 कपड़ा खराब होता कि नहीं होता। अगर ऐसे रिश्तेदार हमारे पास हैं तो आप खुशनसीब हैं। अरे मौलवी साहब खुशनसीब कैसे? आप खुशनसीब हैं क्योंकि एक फरिश्ता आपकी मदद के लिए लगा हुआ है। बोलिए तैयार हैं ऐसे रिश्तेदार को बर्दाश्त करने के लिए? बोलिए ना भाई। इंशाअल्लाह बेहतरीन सदका वो है जो ऐसे रिश्तेदार पर खर्च किया जाए जो अपने दिलों में हमारे खिलाफ दुश्मनी छुपाए हुआ है। मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस अभी मैं पढ़ रहा था, हदीस नंबर 1475, अफजलु सदका अला ज़िर रहमिल काशिह, बेहतरीन सदका वो है कि दुश्मनी छुपाए हुए रिश्तेदारों पर खर्च किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खर्च किया कि नहीं खर्च किया? पता ये चला जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं आप खर्च कीजिए। और आजकल दुनिया कैसी है, पुराने ज़माने से वही चला रहा है, रोटी और बूटी, एक चाय, एक बिस्किट, एक खाने की दावत। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वाना खैरुल मुंजिलीन, मैं कितना मेहमान नवाज हूँ। तो जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं उनको खाने की दावत पे बुला लीजिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह राद सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 21 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है रिश्तेदारी हम सब की ज़िम्मेदारी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी हम और आप यहाँ बैठे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम की गर्मी से बचा ले, आमीन। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। मेरा टॉपिक है रिश्तेदारी के बारे में। मेरे भाइयों, आजकल दुनिया एडवांस होती जा रही है और पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। साइंस ने जितनी ज़्यादा तरक्की की है, अखलाक में हम और आप उतने ही नीचे गिरते चले जा रहे हैं। पहले रिश्तेदारी निभाने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे। बहन को भी इंतज़ार था कि भैया आएंगे तो जा रहे हैं मिलने के लिए 2 महीने 3 महीने पर, चाहे मामू हो, ममानी हो, खाला हो, फिर इसी तरह खालू हो, फूफा हो, फूफी हो, जो भी रिश्तेदार हो, लोग निभाते थे और आज भी निभा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जब से आया है और जब से चीज़ सस्ती हुई है, कॉल करना, बात करना हमने और आपने कम कर दिया है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ज़रा गौर करें, आखिरी वक्त कब उन्होंने अपनी खाला से बात किया है, अपने खालू से बात किया है, फूफा से बात किया है, फूफी से बात किया है, मामू से बात किया है, मोमानी से बात किया है, चचाजाद भाइयों से बात किया है? बताए कोई? जबकि मोबाइल फ़ोन सबके पास है, आराम से वो कर सकता है। हम सब की शिकायत ये है कि मौलवी साहब हमारे रिश्तेदार बिच्छू की तरह हैं, हमारे रिश्तेदार
बिच्छू की तरह हैं, वो डंक मारते हैं, इसलिए हम उनसे सटते नहीं हैं। इसलिए अरबी में कहा जाता है अल अकारिब कल अकारिब, रिश्तेदार बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। तो मौलवी साहब हट के रहना ही बहुत अच्छा है, काहे को जाएं सटने के लिए। सिर्फ मैं अकेला अच्छा हूं, मेरे सब रिश्तेदार खराब हैं। आइए एक हदीस लेते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2558। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, इन्न ली क़राबतन असलुहुम व यक़तऊनी व अहसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया व अहलुमु अन्हुम व यजहलूना अलैया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लइन कुन्त कमा कुल्त फ़कअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुम्त अला ज़ालिक। तर्जुमा क्या है? सब लोग ये तर्जुमा सुनने के बाद कहेंगे कि मौलवी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे सब रिश्तेदार इसी टाइप के हैं, इल्ला माशा अल्लाह, मेरे चंद रिश्तेदार हैं। एक आदमी आया और उसने कहा, मैं उनसे सटता हूं, वो मुझसे हटते हैं, मैं सटाता हूं, वो काट देते हैं, मैं अच्छे तरीके से पेश आता हूं, वो गलत तरीके से पेश आते हैं, मैं माफ़ करता हूं, वो नादानी दिखाते हैं, माफ़ी उफ़ी उनके यहाँ नहीं है। मौलवी साहब बिल्कुल मेरे रिश्तेदार के बारे में बोल रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों, जिनके पास भी ऐसे रिश्तेदार हैं बिच्छू की तरह डंक मारने वाले या हवाई चप्पल की तरह साथ में रहने वाले। हवाई चप्पल हम और आप पहनते हैं तो पीछे से फट 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 कपड़ा खराब होता कि नहीं होता? अगर ऐसे रिश्तेदार हमारे पास हैं तो आप खुशनसीब हैं। अरे मौलवी साहब खुशनसीब कैसे? आप खुशनसीब हैं क्योंकि एक फरिश्ता आपकी मदद के लिए लगा हुआ है। बोलिए तैयार हैं ऐसे रिश्तेदार को बर्दाश्त करने के लिए? बोलिए ना भाई, इंशाअल्लाह। हदीस देख, तू जैसी बात कर रहा है ना कि तेरे रिश्तेदार इस टाइप के हैं, तो तू उसके मुंह में राख डाल रहा है और तेरे साथ फरिश्ता लगा हुआ है जब तक तू उसको माफ कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हमारे साथ एक स्पेशल फरिश्ता कब लगा रहेगा? जब बिच्छू और डंक मारने वाले की तरह रिश्तेदार को हम और आप बर्दाश्त करेंगे। तो क्या बर्दाश्त करने को तैयार हैं कि रिश्ते नाते तोड़ लीजिएगा? एक फरिश्ता आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए लगा हुआ है, सहायता के लिए लगा हुआ है। अगर ऐसे रिश्तेदार को हम और आप बर्दाश्त करते हैं तो बोलिए तैयार है ना हम और आप? याद रखिएगा, अगर कोई रिश्तेदार हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है, अगर कोई रिश्तेदार हमारी बेटी पर कीचड़ उछालता है और अगर हम उसको माफ कर देते हैं तो हम इस वक्त के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बोलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनना है कि नहीं बनना भाई? बनना चाहते हैं ना हम और आप? वैसे ही बन जाइएगा। ऐसे रिश्तेदारों को झेलना पड़ेगा। तो क्या समझते हम और आप सिर्फ हमारे ही रिश्तेदार बिच्छू की तरह हैं? पुराने जमाने से चला आ रहा है भाई, लेकिन ऐसे लोगों को झेला गया है और हमने भी और आपने भी झेलना। बड़ा इनाम है मेरे भाइयों। एक फरिश्ता तो मिल ही गए मदद करने वाले। अब दूसरी हदीस लेते हैं। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4757 4757। मिस्ता बिन उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद भाई हैं, खाला के लड़के हैं। खाला का ख्याल रखिएगा, खाला। अब खाले की बात आई तो रुकिएगा, आगे की हदीस हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं भूल गया तो याद दिला दीजिएगा। खाला माँ समान है एक, और जो गुनाह माँ की खिदमत से झड़ते हैं वो गुनाह खाला की खिदमत से भी झड़ जाते हैं। दलील सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 1904। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, इन्नी असब्तु ज़म्बन अज़ीमन फहल्ली तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह किया है, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाजा है? मेरे भाइयों, कभी मायूस
मत होना, हालात चाहे जैसे भी रहें, माफ करने वाला अल्लाह है। और अल्लाह की माफी, रहमान और इंसान में यही फर्क है। 99 गुनाह लेकर अल्लाह के दरबार में एक तौबा लेके चले जाइए, अल्लाह माफ करेंगे कि नहीं? और 99 नेकी लेकर और एक गलती लेकर मुतवल्ली साहब के पास चले जाइए, मस्जिद से निकालेंगे कि नहीं? नहीं आई, उर्दू नहीं आई समझ में आप लोगों को। 99 नेकी आपके काम की नहीं है मुतवल्ली साहब के नजदीक, और 99 गुनाह अल्लाह के नजदीक एक तौबा कुछ भी नहीं है। तौबा आ जाए, खत्म। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, तौबा का कुछ है रास्ता? तो मेरे भाई, वो रिश्ते नाते को निभाने से हमारे गुनाह झड़ते हैं, मामूली समझ रहे हैं हम और आप? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल लका मिन उम्मिन, तेरी माँ जिंदा है? आजकल कुछ लोग अपनी माँ को अहमियत नहीं देते, अब्बा को अहमियत नहीं देते, खुद ही अब्बा बने हुए हैं। मेरे भाई, माँ होती है। जिसके पास माँ नहीं है उससे पूछ लीजिए उनकी जिंदगी कैसी है। बाप नहीं है, पूछ लीजिए, बाप, बूढ़े बाप का चप्पल या उसका जूता हमारे घर के दरवाजे पर रहे तो क्या मजाल है किसी की हमारे घर में घुसा है? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? हल लका मिन खाला, खाला अम्मी जिंदा है क्या? बोले हाँ। तो फबिर रहा, जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमाएंगे। मेरे भाइयों, खाला अम्मी को फोन जरूर कीजिएगा जिनकी खाला अम्मी जिंदा है। ये हदीस सुनने के बाद फोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई साथ दे ही नहीं रहे हैं आप लोग। ये हदीस आपने सुन ली, आज सब लोग खाला अम्मी को फोन लगा ही दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे मौलवी साहब मेरे पास नंबर ही नहीं है ना? कुछ लोग बोलेंगे हम कैसे हैं, हम और आप? खाला मेरी मां समान है, मेरे गुनाहों को झाड़ने का जरिया, और उनका नंबर ही नहीं है मेरे पास। मेरे भाइयों, रिश्ते नाते को निभाइए, अलग थलग मत रहिएगा। फिर हम आ जाते हैं उस हदीस पर। वो खालाजाद भाई थे, मिस्ता बिन उसासा, अपने चचाजाद भी हैं, खालाजाद है, मामूजाद है, फूफीजाद है, यानी सब रिश्तेदार लोग होते। तो मिस्ता बिन उसासा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खालाजाद भाई है, और उन पर वो खर्च करते हैं। आजकल हम और आप दूसरों को देते हैं, क्यों? वो नाम लेता है। अपने रिश्तेदार को नहीं देते, क्यों? वो नाम ही नहीं लेता है। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। रिश्तेदारों का ख्याल रखने पर, उनको पैसा देने पर, उनकी तकलीफ दूर करने पर, मुसीबत में काम आने पर फायदा ही फायदा है, डबल सवाब। मिस्ता बिन उसासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुनाफिकीन के बिछाए हुए जाल में वो फंस गए, ताना बाना बुने जाल में फंस गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने वालों में, तोहमत लगाने वालों में कुछ मुसलमान शामिल थे, एक ये भी थे। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके ऊपर माल खर्च करते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि भाई हम जिसका खाएं उसका ज़रा ख्याल रखें। अब वही खाएं, उसी बर्तन में छेद कर दे तो चलेगा? हम और आप होते तो रे मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया, अब जिंदगी भर न तुझसे बात करूंगा न तुझ पर खर्च करूंगा। इंसान होने के नाते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कसम खा ली कि अब मैं अपने खाला के लड़के को नहीं दूंगा, खर्च नहीं करूंगा। मेरे रब को यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। मेरे रब ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम मर्तबा है वो बहुत ऊंचा है। वलायात लिउलिल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन यु'तुल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलियाफ़ू वलियस्फ़ू वला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22। क्या हो गया है मालदारों को, फजल वालों को? उन्होंने कसम खा ली है कि रिश्तेदारों को नहीं देंगे। यह आयत हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भी है। खालाजाद का मसला है, खाला का लड़का है, वो भी है। बेटी पर इल्जाम लगा है। जब अल्लाह ने यह कहा क्या हो गया है फजल वालों को, क्या वो माफ नहीं करेंगे? अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना। क्यों नहीं? अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह हम तो चाहते हैं कि तू हमको माफ फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम का कफ़ारा अदा किया, जो देना पड़ा वो दिया, और दोबारा
अपने खाला के लड़के को देते रहे, खर्च करते रहे। बेटी पर इल्जाम लगा है, बदला नहीं लिया मेरे भाइयों। आजकल हम और आप बदला लेते हैं। अरे माफ कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, आपका सौतेला भाई है, आपका जानी दुश्मन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बन जाइए आप लोग, हम और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम बन जाएं। भाइयों ने प्लानिंग की, सौतेले भाइयों ने, तो आपके भी सौतेले भाई आपकी प्लानिंग करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, कुएं में फेंक देंगे। लेकिन आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम बनना है। जो कोई माफ कर देता है, जिनकी प्लानिंग हो रही है, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 9। अपने वालों ने कहा कत्ल कर दो, गैर ने कहा अक्रमी मसवाह। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 21। देख जुलेखा, अपनी बीवी से कहा देख इनकी इज्जत करना, तो अपने वाले ने कहा कत्ल कर दो। तो ऐसे रिश्तेदार हमारे और आपके पास भी हैं, और रिश्तेदार कत्ल करते हैं। अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग कमाने के लिए बाहर के देश में गए, तो माशाल्लाह अच्छा खासे सेट हो गए। सेट होने के बाद जब वो वापस आए तो अपने रिश्तेदारों को दावत दी, खिलाया पिलाया। रिश्तेदार लोग खाने पीने के बाद ये इन सब भाइयों को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया, सबको मार दिया। देखा आपने कितना नुकसान हुआ, सबको मार दिया। इतना हसद और जलन तो हो रहा है। उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो, कुआं में फेंका, मेरे रब ने मिस्र का बादशाह बना दिया। तो मेरे भाई आपने नहीं जलना, माफ करना, ये सबसे आम चीज है। सबसे बेहतरीन सदका वो है कि जो रिश्तेदार अपने दिल में हमारे खिलाफ बुराई छुपाए हुआ है, सामने भैया भैया बोलता है, भाई 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 भाई, और चेहरा जहां पलटी मारा, चोर चोर चोर। ये कुरान से मिला है। फारसिल माना अखाना, अब्बा जान ये जो बिन्यामीन है ना, हमारे भाई को हमारे साथ मिस्र भेजिए। बादशाह सलामत जो है ना, वो बुलाए हैं कि एक ऊंट का गल्ला और भर के देंगे, हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए। मतलब था तो भाई कहा, तो अपने यहाँ भी खास रिश्तेदार भैया या भाई हवाई चप्पल की तरह सटा हुआ है। बोलता है बादशाह के दरबार में बात चली, बादशाह का प्याला गुम हो गया, सोअल मलिक, बादशाह का प्याला। ए भाई आप लोग चोर हैं का? ना, हम लोग थोड़ा चोर हैं। तो भाई अगर प्याला जिनके इसमें मिलेगा, तो जिनके इसमें मिलेगा उनको रोक लीजिएगा। इससे यह पता चला हम और आप हमेशा तैयार हैं। पुलिस वाले जब भी छानबीन के लिए आए, भाई आप छानबीन कर लीजिए, लेकिन जिसमें मिलेगा उन्हीं को पकड़िएगा, दूसरे को नहीं। लेकिन उसको सही पकड़ पाइएगा तब ना। प्याला देखा गया तो बिन्यामीन के इसमें मिला। अब जब उनके इसमें मिला तो भाइयों ने भर्रास निकाल ली, सौतेले भाई। कालू यसरिक फ़क़द सरका अख़ुल्लहु मिन क़ब्ल। अच्छा, बिन्यामीन ने चोरी की है, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। अब बादशाह का दरबार यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और चोर बोल रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार आपको चोर बोलेंगे, चोर बोलेंगे। हम और आप होते तो रे हमारे ही दरबार में हमको चोर बोलता है, बोलते रे डंडा बिला और रस्सा बिला, पहले पीट रस्सा से बाना, कुएं में ले जाके फेंक क्या। फासर रहा यूसुफ फी नफ्सिही वलम युब्दिहा लहुम, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुपाए रखा। अभी देखिए बादशाह के दरबार में भी चोर कहा, और भाइयों को भेजा तो कहा अपने अब्बा से बोलना इन्नब्न का सरक, आपके बेटे ने चोरी की है। मतलब था तो भाई कहा, मतलब निकल गया तो चोर कहा। तो ऐसे रिश्तेदार आपको मिलेंगे, तो आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम बनना, जा भाई मैंने माफ किया। बेहतरीन सदका वो है जो ऐसे रिश्तेदार पर खर्च किया जाए जो अपने दिलों में हमारे खिलाफ दुश्मनी छुपाए हुआ है। मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस अभी मैं पढ़ रहा था, हदीस नंबर 1475, अफजलु सदका अला ज़िर रहमिल काशिह, बेहतरीन सदका वो है कि दुश्मनी छुपाए हुए रिश्तेदारों पर खर्च किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खर्च किया कि नहीं खर्च किया? पता ये चला जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं आप खर्च कीजिए। और आजकल दुनिया कैसी है, पुराने ज़माने से वही चला रहा है, रोटी और बूटी, एक चाय, एक बिस्किट, एक खाने की दावत,
इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वाना खैरुल मुंजिलीन, मैं कितना मेहमान नवाज हूं। तो जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं उनको खाने की दावत पे बुला लीजिए। भैया चाय की दावत पे आइएगा, चचा चाय की दावत पे आइएगा। अरे कहाँ दिखते नहीं, चाय की दावत है, अच्छा आ जाइएगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिला। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलते भी हैं इन बुद्धू लोगों को क्या पता कि बादशाह सलामत जो हमारी आओ भगत कर रहा है वो हमारा सौतेला भाई है, क्या पता। इसलिए कहा वाना खैरुल मुंजिलीन, मैं बड़ा मेहमान नवाज हूं। इससे यह पता चलता है जितने रिश्तेदार आपके आपसे जलते हैं सबको खाने की दावत पे बुला लीजिए। रोटी और बूटी का असर बहुत होता है। जब मेहमान नवाजी कस के हुई तो वो जो बिन्यामीन भाई है उसको भी लेके चले आए। और जिस पर आप खर्च करते हैं वो रिश्तेदार आपके दुश्मन हैं तो उनका काटिए नहीं, उनको और देते रहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अला तरौना अन्नी उफिल कैल, अरे आप लोगों ने देखा नहीं मैंने आपको कितना भर के दे दिया है सामान। हम और आप होते तो इन्हीं लोगों ने कुएं में डाला था, किसी की बोरिया में देना नहीं बल्कि इन्हीं को बोरिया में भर के भेज देना। सही है ना। अगर हम और आप दे ये बोरिया जो लोग लाए उसी में भर के इनको भेज दे उधर, कुर्बान जाइए मेरे भाइयों। इसलिए इस दौर के आप यूसुफ अलैहिस्सलाम में अगर ऐसे रिश्तेदारों को आप माफ करते हैं, क्या समझते हैं हम और आप? हमारे और आपके दिल में कीना बैठा हुआ है। किसके लिए? रिश्तेदारों के लिए कीना है। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सबको माफी मिल रही है, उन रिश्तेदारों को माफी नहीं मिलती जिनके सीने में कीना है। जब हम बातचीत बंद किए रहेंगे तो दुश्मनी बढ़ेगी, बुराई होगी, गीबतें होगी। सुनिए ना, वो मेरा भाई, अरे मेरे चचा बाप समान है, याद रखिएगा आप, चचा बाप समान है, उसकी अहमियत है। मामू का ख्याल रखिए, चचा का ख्याल रखिए। नहीं, ऐसे नहीं। अगर सीने में कीना है तो अल्लाह माफ करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए जो लोग बातचीत बंद किए हुए रिश्तेदारों से, उन्हें यह हदीस याद रखनी चाहिए। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2565, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नह यौमल इस्नैनि व यौमल खमीस फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फयुक़ाल अंज़ुरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अंज़ुरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अंज़ुरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा। मंडे और थर्सडे के दिन आसमान पे नेकियां चढ़ती है। अल्लाह सबको माफ कर देते हैं जो शिर्क नहीं करता, लेकिन अल्लाह उसको माफ नहीं करते जिसके सीने में कीना है और दोनों तरफ कीना है। मोहलत दी जा रही है, कह रहे दोनों को मोहलत दे दो यहां तक के सुलह कर लें, दोनों को मोहलत दे दो यहां तक के सुलह कर लें, दोनों को मोहलत दे दो यहां तक के सुलह कर लें। आखिर कीना रखने का कोई फायदा? मेरे भाइयों, अगर हमारा सीना कीने से साफ है तो हम जन्नती हैं। हमारा सीना अगर कीने से साफ है तो हम और आप जन्नती हैं। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। तो सब टुकुर टुकुर ताके कौन आ रहे हैं? आए एक सहाबी आए, वजू बनाया, वजू का पानी टपक रहा हाथ में, शायद चप्पल उप्पल लिए रहे होंगे, आ गए अंदर। जब अंदर आए तो इससे यह पता चला कि मेरे भाइयों, जूता चप्पल रखने का रैक मस्जिद के अंदर होना चाहिए। क्यों? अगर मैं नई चप्पल पहन के आऊंगा, नया जूता पहन के आऊंगा और अगर मैं गेट पे छोड़ दूंगा तो आप क्या कहिएगा, नमाजी लेके चले गए या कौन लेके चला गया? तो हम नमाज में यहां खड़े रहेंगे और दिल वहां लगा रहेगा, यार मेरी चप्पल बची की गई, मेरा जूता बचा के गया, ओहो कोई लेके तो नहीं भाग गया। इसलिए जूता चप्पल रखने का रैक मस्जिद के अंदर होना चाहिए और खास तौर पर जहां पर हम खड़े होते हैं वहां उसके बाजू ही में होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन फिर फरमाया, देखो जन्नती आ रहे हैं, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही सहाबी आए। तीसरे दिन फिर कहा, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही सहाबी आए।
अब आप बताइए 3-3 मर्तबा नाम लिया जा रहा है, तो जब किसी का नाम आ जाए तो हमें और आपको तड़प पैदा होती है, यार इनका नाम काहे आ रहा है। और आजकल दुनिया नाम के लिए मरती है, काम हो या ना हो। इल्ला माशाअल्लाह, हम में से हर आदमी इल्ला माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि आप जन्नती हैं, मैं आपके यहां मेहमान रहूंगा। तो चलिए मेहमान रहिए, हमें और आपको ही बोलना चाहिए, चलिए भाई आ जाइए मेहमान रहिए। तो मेहमान ले गए, जब घर ले गए तो 3 दिन रहे, और जब 3 दिन रहे तो रात में उठ के ये टुकुर टुकुर ताके कि यार ये नया काम क्या करते हैं, क्योंकि ये जन्नती हैं। पहले दिन देखा कुछ मिला ही नहीं, दूसरे दिन देखा कुछ मिला ही नहीं, तीसरे दिन देखा कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हैं ये जन्नती। वो साहबी हैं अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके मन में यह आया कि यार ये आदमी जन्नती हैं, लेकिन नया काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं जन्नती। तो बोले भैया मैं जा रहा हूं, 3 दिन हो गए मेहमान नवाजी, मैं चला। तो उन्होंने कहा भाई साहब कुछ मिला? अरे कुछ मिला? तो बोले कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे पास 2 चीज है। नंबर 1, मैं अपने सीने में किसी भी मुसलमान के लिए कोई कीना नहीं रखता, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह किसी मुसलमान को कोई भी नेमत देते हैं, ला अहसदु अहदन अला खैरिन आताहुल्लाहु इय्या, मैं किसी से जलता नहीं। अल्लाह ने नेमत दी है, किसी को गाड़ी दिया, बंगला दिया, तिजारत दिया, सब कुछ किया, आगे बढ़ाया, मैं जलता नहीं, मैं हसद नहीं करता। तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हाज़िहिल्लती बलगत बिक वही अल्लती ला नुतीक, रे भाई यही तो खूबी तो आपके अंदर है जो मेरे अंदर नहीं है। अब इससे पता ये चला जिसके अंदर कोई खूबी हो उसका एतराफ होना चाहिए, माशाअल्लाह आपके अंदर अच्छी खूबी है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी कमी का एहसास भी होना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये चीज नहीं है। लेकिन अपने यहाँ क्या, अकेला मैं अच्छा हूं, मैं अकेला अच्छा हूं, मेरे सब रिश्तेदार खराब हैं, अकेले मैं अच्छा हूं। तो जब ऐसे मैं बोलता हूं अकेला मैं अच्छा हूं, तो जैसे मैंने कहा तो उंगली आपकी तरफ गई, तो ये चारों उंगलियां बोले साहब आप कैसे हैं? अरे अगर मेरे रिश्तेदार ने मुझे फोन नहीं किया तो मैंने किया, मेरे भाई ने नहीं किया तो मैंने किया, मेरी खाला अम्मी ने नहीं किया तो मैंने किया, मेरे चचाजाद भाइयों ने नहीं किया तो मैंने किया, मैं बीमार था पूछा तो तू बीमार था तो मैं तेरे को कैसे पूछूंगा? आजकल यही बहाना ना मेरे भाइयों। जी नहीं, अपने सीने को कीने से साफ रखिए, आप जन्नती हैं। मेरे भाइयों रिश्ते नाते का मामला ऐसा है जो कोई बचा के रखता है, अल्लाह उसकी बुरी मौत से उसको बचा लेता है। मुस्नद अहमद की हदीस है वयुत्फा अनहुमीत तुस्सू, अगर रिश्ते नाते को बचा के रखता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, बुरी मौत से उसको बचा लेते हैं। आजकल हम और आप आंख से सुन रहे हैं और कान से देख रहे हैं, इसलिए रिश्ते नाते टूट रहे हैं। मेरी उर्दू नहीं आई समझ में। आजकल हम और आप आंख से सुन रहे हैं और कान से देख रहे हैं, रिश्ते नाते जो टूट रहे हैं ना उसमें गलती कम, गलत फहमी ज्यादा है। फलनवा ने ऐसा बोला, चिलनवा ने ऐसा बोला, तो आप कान से काहे देखने लगे, आंख से देखिए ना। अरे फोन का जमाना भाई, एडवांस जमाना। भैया सुनने में आया कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, सही बोले हैं का? लेकिन हम और आप बोलते हैं क्या, फलनवा ने जो कहा वही बात सही है, मेरे भाई ने ऐसा बोला होगा। मेरे भाइयों रिश्ते नाते को बचाना है ना तो कभी आंख बंद कर लीजिए, कान को बहरा कर लीजिए, सबको लेके चलिए, तब हो पाएगा। और अगर किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया तो तहकीक कर लीजिए। अपने यहां लोग मिलाने वाले लोग कहां हैं, बझाने वाले लोग ज्यादा हैं, दूर करने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको फिक्र होनी चाहिए। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6। जब कोई फासिक आदमी खबर लेकर आए उसकी तहकीक कर लो। तहकीक करने का वक्त है, फोन उठाया, अच्छा भैया मेरे बारे में कुछ बातचीत चल रही थी, आपने कुछ गलत बोला है क्या? अरे भाई मैंने ऐसा बोला, और वाकई मत बोलिए,
कुछ गलत चीज बोलने का क्या है, क्योंकि अगर हम और आप गीबत करेंगे तो अपनी नेकी फ्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्री में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तो वैसे हमारे पास नेकी कम है और फ्री में हम और आप अपनी नेकी उनको दे दें। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई आदमी आए कुछ खबर पहुंचाए किसी चीज के बारे में, उसकी तहकीक डायरेक्ट कीजिए। मोबाइल का जमाना है, चले जाइए। एक चीज और, रिश्ते नाते को अगर बचाना है तो बीच का रास्ता चलिए। बीच का रास्ता मतलब शादी से पहले हम और आप अपने भाई बहनों को और घर में सबको, घर में रहते अम्मी 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 बहुत शोर मचा है, बहनों को फोन लगा, कौन सा खाना बना है, नाश्ते, अच्छा नाश्ता खा लिए क्या, खाने के वक्त खाना बन गया क्या। और जब शादी हो गई तो हमने और आपने ही ना उनको रास्ता दिखाया है ना, ज्यादा फोन का काहे को आसरा दे दिए भाई। कुछ लोगों को देखिए 50 बार फोन करता है, काहे को करते हैं 50 बार, एक मर्तबा कीजिए बस। क्योंकि जब हर दिन आप 50 बार नहीं कीजिएगा तो रिश्ते नाते में खटास आ जाएगा। एक हदीस पर गौर कीजिए, सुनन तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 1900, अहबीब हबीब कहौनम्मा असा यकून बगीज़ का यौमम्मा वाबगीज़ बगीज़ कहौनम्मा असा यकून हबीब का यौमम्मा। ये हदीस सुनने में साउंड कितना अच्छा लगता है, उसमें देखिए कैसे अल्फाज हैं। इससे ये पता चला तुम किसी से मोहब्बत इतना टूट के ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो अफसोस हो जाए, और किसी से दुश्मनी इतनी हद तक ना करो कि जब मिलना पड़े तो अफसोस हो जाए। बीच का रास्ता चलिए अगर रिश्ते नाते को निभाना है तो, बीच का रास्ता हर चीज में। घर में भी मोहब्बत बीच वाली ही रखिए। नई नई शादी होती है तो मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, तो चांद तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा लाऊं, प्लीज मत लाइए वो सब, वो आप नहीं ला पाएंगे। काहे को दिलासा दे रहे हैं आप, वो जब कर ही नहीं पाइएगा आप तो काहे को, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बीच वाला रास्ता। तो जब बीच वाले, ज्यादा हंसी मजाक भी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्तेदारी में कुछ हंसी मजाक उल्टा हो जाता है। आप हंसी मजाक कर रहे हैं अपने भाइयों से, उससे वो कभी कभी मूड अगर उसका बदला तो उल्टा माना ले लेगा, मजाक उड़ाता है क्या। तो मजाक उससे ही कीजिए जहां मजाक चलता हो, हर एक से मजाक उजाक मत कीजिए। रिश्ते नाते जो बिगड़ रहे हैं ना, उसमें भी बिगड़ रहे हैं। और पैसवा जब से आया है तो उसने तो और बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सट के रहूंगा तो कहीं पैसा ना मांग ले। और लोगों को आप बोलिए कि यार आपके रिश्तेदार तो खुद ही मालदार हैं, पैसा जाके ले लीजिए, बात मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा। क्यों भाई, बात क्यों नहीं कीजिएगा? अरे वो दूसरों को बांटते हैं, बांटते होंगे, हमको तो डांटते हैं भाई, शर्म लगती है। और एक चीज और, हम और आप एहसान भी जतलाते हैं, तो लेगा कौन एहसान। अच्छा वो भाई जो मेरा छोटा वाला ना, उसको मैंने पढ़ाया है, मैंने नहीं, मतलब लोग ऐसा बोलते, वो मेरी बहन है ना, उसको मैंने पढ़ाया है, शादी उदी सब करवा दी है, तो एहसान काहे जता रहे हैं आप, अल्लाह के लिए किए ना भाई। एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता ही ना चले, ऐसा हो रहा है क्या? सबको पता चलता, सीधा ढोल पीट देते हैं। जी नहीं, मन नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, रिश्ते नाते को अगर बचाना है हमें और आपको, तो कहीं कहीं पर अंधे भी बन जाइए, बहरे भी बन जाइए, और कोशिश ये कीजिए कि रिश्ते नाते हमारे और आपके बचे रहें। हम और आप अगर पूरी कोशिश करेंगे तो उसका हमारा ही फायदा होगा। तो रिश्ते नाते को बचा के रखने वाले लोग बहुत कामयाब लोग हैं। जो अगर बिगाड़े हुए हैं तो सही नहीं, क्योंकि जो रिश्ते नाते को बिगाड़े हुआ है, इसलिए हदीस के अंदर क्या आया, ला यदखुलुल जन्नह कातिउ रहम, सही मुस्लिम किताब लिब्र वसीला हदीस नंबर 2556, कि जो रिश्ते नाते को काट देता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, चंद दिन की जिंदगी है, हमें और आपको सबको बचा करके लेके चलना है, उसमें हमारा फायदा है। रिश्ते नाते को बचाएंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, उम्र में ज्यादती होगी, माल में ज्यादती होगी, तो रिश्ते नाते को बचाकर चलने से, लेकर चलने से हम और आप मालदार होंगे। ऐसा कहें कि नहीं पीछे रहो ताकि हमारा पैसा बचा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी इस मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ, कि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन पैगाम लेकर जाइए। रिश्ते नाते को अगर बचाना है तो प्यार मोहब्बत से बचाना पड़ेगा। कभी आपको अंधा बनना पड़ेगा, कभी बहरा बनना पड़ेगा, कभी चीज़ होते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आप ही को झेलना पड़ेगा,
तो आप वक्त के यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, वक्त के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ सुनने से नहीं, अमल करने से होगा। खाला अम्मी का ख्याल रखिए, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, उसमें हमारा और आपका फ़ायदा है। ये चंद बातें थी। मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह जो रिश्ते नाते बिगड़े हुए उसको तू सुधार दे। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। हमारे मुल्क में अल्लाह अमन और शांति की जो फ़ज़ा बनी हुई उसको तू बनाए रख। ऐ अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से तू अता कर दे। ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।